तो क्या आप भी लखनऊ में अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे हैं जो कि एक प्राइम लोकेशन पे हो, तो वी आर बिल्डर्स लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत ही कम बजट में मात्र 28 लाख में 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट जो कि एक प्राइम लोकेशन गोमती नगर में होने वाला है, जहां से हर एक चीज नदी के चाहे कान्हा स्टेडियम, प्लासियो मॉल, लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, शहीद पथ, सब कुछ आपको पास में मिलने वाला है। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप कहीं भी यहाँ से पहुंच सकते हैं। और दोस्तों नमस्कार। तो क्या आप भी लखनऊ में अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे हैं जो कि एक प्राइम लोकेशन पे हो, तो वी आर बिल्डर्स लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत ही कम बजट में मात्र 28 लाख में 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट जो कि एक प्राइम लोकेशन गोमती नगर में होने वाला है, जहां से हर एक चीज नदी के चाहे कान्हा स्टेडियम, प्लासियो मॉल, लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, शहीद पथ, सब कुछ आपको पास में मिलने वाला है। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप कहीं भी यहाँ से पहुंच सकते हैं। और पास में CMS स्कूल, जयपुरिया हाई स्कूल और मात्र 400 मीटर की दूरी पे आपको अमेठी यूनिवर्सिटी मिल जाता है। तो सोचिए इतने अच्छे प्राइम लोकेशन में आपको फ्लैट मिल जाए, तो वो भी मात्र 28 लाख में, तो कैसा रहेगा। तो लेके चलते हैं फ्लैट के अंदर की जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों आगे जानकारी हम लेते हैं विनय तिवारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे सर, ये जो आप इतना अच्छा, इतना कम बजट में और इतने प्राइम लोकेशन पे दे रहे हैं जो आशियाना लोगों को बना के, ये लोकेशन कहाँ पे है? देखिए लोकेशन ये गोमती नगर विस्तार में न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी है जी। और यूनिवर्सिटी से सीधा 400 मीटर पे, मात्र 400 मीटर, मात्र 400 मीटर गाड़ी से आदमी डिस्टेंस पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर इस आशियाने को अगर लोग क्या बोलते हैं किराए पर उठाने जाए तो किराए पे भी उठ सकता है। देखिए चूंकि यूनिवर्सिटी है, इधर मैक्सिमम हॉस्टल्स हैं और 2 BHK का पोर्शन अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप पता करके लें, आप पहले रेंट आउट कर लें तब लें, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 15 हजार रुपए कहीं नहीं गया, वो आपको ऑलमोस्ट सेम डे से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इतने कम बजट में इतना अच्छा मकान आपको नहीं मिलेगा इस आसपास एरिया में, और आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप रेंट पे भी उठा सकते हैं। तो सर अगर यहाँ पे आना होगा तो कनेक्टिविटी कैसे आ सकते हैं? देखिए क्योंकि जो ये हमने बनाया है जी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सोच करके बनाया कि आज मार्केट में लो बजट में कहीं कुछ नहीं है। आप लोग तो अक्सर वीडियो कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं, प्राइम लोकेशन है, चीजें हैं लेकिन प्राइम लोकेशन पे नहीं। नीड लोगों की है कि प्राइम लोकेशन, कि हमको 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए में प्राइम लोकेशन पे कुछ मिल जाए। 1 BHK में किसी का आज के डेट में काम चलना नहीं है। सही बात। 2 BHK हर किसी की नीड है कि 2 कमरा, 2 वॉशरूम, किचन, डाइनिंग, इतना तो हमको मिले ही मिले। और ये तो फुल्ली फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड दे रहा हूँ मैं 28 लाख रुपए में। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इतने बेस्ट लोकेशन पे आज के बाद मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि 2 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे मतलब बुक हो चुके हैं, 10 में से 8 ही बचे हैं, तो वो 8 लोगों को ही अभी हम डिलीवर्ड कर सकते हैं। सबसे आगे दोस्तों की गोमती नगर में और मात्र 28 लाख में 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड आपको मिल रहा है। फुली फर्निश्ड का मतलब एक होता है ना कि हाँ दोनों बेड वगैरह आपने देखा ही कि एकदम से एक A1 क्वालिटी का, AC वगैरह आपको ब्रांडेड कंपनी का, टीवी ब्रांडेड कंपनी का, फ्रिज ब्रांडेड कंपनी का, चिमनी ब्रांडेड कंपनी का, क्वालिटी में कोई कतराई नहीं है। गीजर वगैरह सब लगा के दे रहा हूँ। मतलब सोफा वगैरह के आप आइए, कपड़े और बर्तन के साथ आइए, आके शिफ्ट हो जाइए, अगर शिफ्ट होना है तो तुरंत आइए, शिफ्ट होइए। कम बजट मतलब कम पैसा कमाने वाला व्यक्ति भी, कि जो व्यक्ति 30,000, 35,000, 40,000 रुपए कमा रहा है, वो भी आराम से अपने घर के अंदर सुकून से रह सकता है। और कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अब कनेक्टिविटी का जैसे आप देख लीजिए, अगर आप फैजाबाद रोड से आते हैं 3.5 किलोमीटर, अमेठी यूनिवर्सिटी से मैंने बताया ही 4 किलोमीटर, मल्हौर रेलवे स्टेशन जी 400 मीटर, मल्हौर रेलवे स्टेशन से आपका नेट 1.5 किलोमीटर, ग्रीन कॉरिडोर से 1 किलोमीटर, आउटर रिंग रोड से 2 किलोमीटर, शहीद पथ से 3.5 किलोमीटर, आप हर तरफ से घिरे हुए और चारों तरफ से बसे हुए
मतलब लगभग 5 मिनट के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप अगर कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज सब कुछ पास में ही आप जयपुरिया जाना चाहिए, आप CMS जाना चाहिए, आप लखनऊ पब्लिक कॉलेज जाना चाहिए, लखनऊ पब्लिक स्कूल जाना चाहिए, सेंट जेवियर्स जाना चाहिए, सेंट जोसेफ जाना चाहिए, BVD जाना चाहिए, अमेठी जाना चाहिए, मतलब मैं अगर गिनाऊं ना तो मतलब कम पड़ जाएंगे। लुलु मॉल, मैदानता सब कुछ मैंने तो ये स्कूल गिनाया। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के लोहिया अस्पताल से लेकर के आप अवध बस अड्डे को ले लीजिए, आप मैदानता को ले लीजिए, आप गोमती नगर रेलवे मैक को ले लीजिए, गोमती नगर रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, आप सिनेपोलिस को ले लीजिए, सिंगापुर मॉल को ले लीजिए, क्राउन मॉल को ले लीजिए, पलासियो मॉल को ले लीजिए। मैंने कहा ना कि वीडियो कम पड़ जाएगी, अमेठी जितनी है। सही बात है। और ऐसे जगह पे इतने कम बजट में, जैसे एक है ना कि कुछ लोग एक इतिहास रचना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं कि हम सबका सपना पूरा कर सके, हम सबको आशियाना दे सकें। तो हमारी एक थिंकिंग है, एक सोच है कि हम कुछ ऐसा मार्केट में दें जिससे फायदा कम होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बिल्डअप क्वालिटी में कोई भी आए, बिल्डअप क्वालिटी को भी आकर के टच करके देख ले। सही बात। सबसे बड़ी बात आपने एक चीज देखा होगा प्रदीप जी, कि इस पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक, अंदर तक, आपको ये फीलिंग नहीं आना है कि हम कहीं फ्लैट में रह रहे हैं या हम कहीं ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि हमारे घर वाली फीलिंग नहीं आ रही। जो आएगा ना उसको अगर आप नहीं बताते हैं कि हाँ ये कैसा क्या है, तो वो जान नहीं सकता है। और इस कम बजट में ही हम आपको लिफ्ट भी दे रहे हैं कि अगर कोई बिल्कुल अगर कोई ऊपर रह रहा है तो उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। सबकी अलग टंकी है। कुछ चीजें बड़ी दिक्कत करती हैं कि एक फ्लैट की बिजली गई तो सारे फ्लैट डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही बात। एक फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है या समस्या कोई आई तो सबके डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबके पानी की व्यवस्था अलग है, बिजली की व्यवस्था अलग है, लिफ्ट की सुविधा है, 24/7 गार्ड रहेगा। पूरा ऊपर से नीचे तक जो कॉमन एरिया है वो अंडर CCTV कैमरे के अंतर्गत रहेगा कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज का हम ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी फ्लैट में अगर यहाँ पे कोई आया, अंदर जाना है, टेलीकॉम से पहले गार्ड पूछेगा कि फला व्यक्ति आया है या फला डिलीवरी बॉय आया है या कोई भी आया XYZ, बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। कि अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं, आपका परिवार यहाँ पे रह रहा है एजुकेशन को लेकर के या आप कह लीजिए कि हेल्थ को लेकर के, आपका कोई बच्चा मतलब हॉस्टल वगैरह में रह रहा है, 2-4 लाख रुपया आपका सालाना जा रहा है, तो उस पर्पज और व्यू से भी आप देखेंगे तो आपका एक पैसा एक पूंजी के रूप में इकट्ठा होकर के यहाँ पर सेफ पड़ा हुआ है। सही बात है। तो दोस्तों अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको पूरा दिखाते हैं कि फ्लैट आपको कैसे मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप पूरी बिल्डिंग देख लीजिए, कितनी अच्छी इसका इंटीरियर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बढ़िया बनाया गया। यहाँ पे गेट देखिए, गेट की मजबूती देखिए, कितनी अच्छी क्वालिटी का गेट बनाया गया है। इसमें आराम से आप फोर व्हीलर का आराम से फोर व्हीलर घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लेके चलते हैं फ्लैट, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। सर जैसा कि देख रहा हूँ आप स्पेशियस पूरा आपने दिया हुआ है। ये एक्चुअली कॉमन एरिया इसलिए रखा गया कि अगर किसी को छोटा मोटा फंक्शन करना है 100-200 लोगों के लिए तो आदमी एक हॉल की तरह यूज कर सकता है। अच्छा, रोड की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ जो सामने रोड है 25 फीट की है, 2 प्लॉट छोड़ के जो रोड है वो 30 फीट की है, 1 प्लॉट छोड़ के बगल में जो रोड है वो 30 फीट की है, सीधे जो रोड जा रही है 30 फीट की है, उस साइड की रोड 30 फीट की है। मतलब 25 से 30 फीट सब रोड, मतलब मिनिमम 25 फीट, उसके ऊपर 30 फीट 40 फीट ऐसे करके मतलब आराम से गाड़ी बाहर भी आप खड़े कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 2 BHK फ्लैट आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ पे पहले एंट्री करते। देखिए सबसे पहले क्या दे रहे हैं सर? देखिए सबसे पहले एंट्री करते तो आप पर्दे की क्वालिटी देखिए कि जनरली आदमी ये सोचता है कि हम लो बजट में दे रहे हैं तो पर्दे में रॉड नहीं है, चैनल है जी, वो भी डबल जी, और 2 लेयर का पर्दा है जी, जो हम कस्टमाइज करा के बनवा के देते हैं। वो कस्टमर के चॉइस, कस्टमर के डिमांडिंग कलर के ऊपर भी होगा। ये तो भी हमने अपने हिसाब से ऐसे ही जनरली कर रखा है। मतलब आप कस्टमाइज हो सकता है बिल्कुल। अब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये किचन का एरिया है, पूरे बास्केट के साथ, चिमनी के साथ आप देखिए जी, ये फुली मॉड्यूलर किचन है। और आप एक चीज ध्यान दीजिए, मॉड्यूलर किचन लोग कहते हैं, लेकिन जैसे आप ये डोर खोलते हो, ठीक है, अब आप एक फोर्स के साथ इसको बंद करिए, लेकिन ये धड़ाक से जाके आवाज नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोलिक है। ये नहीं कि हम मॉड्यूलर कह के दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, रुक के फिर आराम से बिल्कुल ये अपने हिसाब से आप झटका भी देंगे तो रुक जाएगा, पूरे फोर्स को आपके रोकेगा। वो नॉइज फ्री मैंने बनाया है, हैंडल फ्री बनाया है कि आपके कभी जीवन में ये डोर पल्ला आपका खराब नहीं होगा। उसके बाद सारे बास्केटेज में लगा के दे रहा हूँ। जनरली लोग 4 बास्केट पे देते हैं, मैं 6 बास्केट पे दे रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपकी चिमनी लग गई जी। आप ये फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज हम आपको ऑलरेडी इनबिल्ट करके दे रहे हैं। डबल डोर जी, डबल डोर फ्रिज दे रहे हैं। जी। उसके बाद ये आपका डाइनिंग एरिया है जी। ये आप स्पेस अगर देखेंगे तो ये डाइनिंग एरिया है। ये डाइनिंग एरिया हमारा हो गया। जी, आप खाना खाने के बाद अपना डाइनिंग टेबल साइड कर सकते हैं, स्पेस आपका प्रॉपर रहेगा। ये आपका लिविंग एरिया है जी। हमने मान लीजिए सोफा डाला है जी। आप अगर अपने तरफ से चाहते हैं आप सोफा कम बेड भी इनबिल्ड कर सकते हैं। सही बात है कि कल को आप यहाँ से एक कर्टन डाल दिए या इसको एल्युमिनियम का पार्टीशन करा दिए तो आप इसको भी एक कमरे के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये सब चीजें सबसे बड़ा दोस्तों की ये सब चीजें आपको मिलेगी एज इट इज मिलेगी, क्योंकि फुल्ली फर्निश दे रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। आप सामने देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम टीवी लगा के एलईडी टीवी बैली नहीं सर 50 इंची है आपको लगा हुआ है। ये जी 50 इंची का ये टीवी ऑलरेडी हम लगा के दे रहे हैं। टीवी कैबिनेट बना हुआ है और हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका काउंटर बेसिंग जी कि जनरली लोग खरीद के काउंटर बेसिंग देते हैं वो सस्ता पड़ता है जी। ये हमने इनबिल्ड कराया है। अच्छा, आपने खुद बनवाया? बिल्कुल सर, ये इनबिल्ड इसलिए कराया है कि ये कभी खराब नहीं होगा जी और हमेशा के लिए आपका एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसके अंदर आप टॉवेल या जो भी चीजें आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मतलब टॉवल रॉड वगैरह भी दिया, अभी हमको शीशा लगवाना है क्योंकि अभी इसमें और भी कई चीजें अभी होनी है। आप जैसे देख सकते हैं कि इस दीवार पे डाइनिंग एरिया है, सीनरी चाहिए होती है तो मैंने ऑलरेडी एक लगाया। इसको आप अपने हिसाब से दोस्तों कस्टमाइज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं जी। बाकी हम अगर पहले बेडरूम की तरफ चलें जिसको हम मास्टर बेडरूम दे रहे हैं, जब आप मास्टर बेडरूम में आते हैं तो एक चीज सबसे पहले सर नोटिस करिएगा, वार्डरूफ। ये वार्डरूफ हम आपको दे रहे हैं। वार्डरूफ में बीच में आप अगर जैसे चाहते हैं कि टीवी लगाना जी, आप टीवी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे अगर टीवी लगाना तो टीवी भी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि हमको बच्चों को स्टडी रूम भी इसी में दे देना है, हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों का आप आराम से लैपटॉप रख सकते हैं, कंप्यूटर रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं। यहाँ चेयर लगा के बच्चे अपना आराम से पढ़ सकते हैं। ये साइड में मैंने सेल्फ दिया है ओपन कि बुक्स वगैरह बच्चे अपना यहाँ रख सकते हैं। जितना हम सोच सकते हैं हमने हर चीज को सोचने की कोशिश किया है। आप बेड की स्थिति देख सकते हैं कि मार्केट में जो एक नॉर्मल बेड वगैरह मिलता है वो हम उठा करके नहीं लाके कि हम कुछ भी भाई हमको फुल दोस्तों एकदम बढ़िया दी गई है। और मकान की हाइट आप देखिए, मकान की हाइट जो आपको मिलेगी वो 11.5 फीट पे मिलेगी। पूरे मकान में आपको लटक भी मिलेगा। पिलर जितने हैं वो भी आपने करवाया जी, पूरे मकान में 12-18 का जो है आपको पीओपी मिलेगा। मलेशिया साखू कपूर सागौन की लकड़ी मिलेगी और आप किसी भी चीज की क्वालिटी चेक करेंगे। उसके बाद आपको एक वॉशरूम इसी बेडरूम से अटैच मिलता है, एक वॉशरूम। क्वालिटी में दोस्तों थोड़ी भी कदराई नहीं की गई है। अब जैसे मान लीजिए कल को आपने इसको गेस्ट रूम बना दिया जी, अब गेस्ट रात में कहाँ वॉशरूम जाएगा जी, मैंने इस वॉशरूम को कॉमन दे दिया जी, इधर से कि आप इधर से भी यूज कर सकते हो। इसका स्पेस देखिए एक बार, स्पेस दोस्तों बहुत है कि आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं जी, आराम से वॉशिंग मशीन का भी लिफ्ट ले सकते हैं। आप एक बेसिंग में यहाँ दे रहा हूँ, कोई आप यहाँ यूज किए तो आप हाथ हाथ धुलने की व्यवस्था यहाँ पे भी है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, अब आते हैं हम दूसरे बेडरूम में जी। मान लीजिए हमने वो बेडरूम बच्चों को दे दिया, इसको हम यूज कर रहे हैं, सही बात। अब जब हम इसको खुद यूज कर रहे हैं हमको भी वॉशरूम अटैच चाहिए जी, तो मैंने इस वॉशरूम को यहाँ से कॉमन कर दिया। सही बात है, मतलब बाहर से भी दोस्तों यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको यूज मतलब आपका डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, दोनों कमरे सब अटैच लैट्रिन बाथरूम एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो। सही बात है। और इसका भी बेड आप देख सकते हैं, बेड के पीछे कैसी सीनरी होनी चाहिए जी, हम चेंज कर सकते हैं। वो तो कस्टमाइज आप कर सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से जो भी दोस्तों पीओपी हुई है उसमें आप कलर का कुछ चेंज करना चाहते हैं, पीओपी कुछ अलग कलर को लेके या कुछ भी छोटी मोटी चीजों का जो है कस्टमाइज हो सकता है। बिल्कुल कस्टमाइजेशन। इसमें भी देखिए बेड की क्वालिटी एकदम सेम बेड है लगभग, लेकिन बस कलर अंतर है। इसमें भी आप चाहे तो दूसरा ले सकते हैं ना सर, कलर। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑप्शन दे देंगे, आदमी जिस ऑप्शन पे रखेगा हम उस पर। यहाँ पूजा रूम वगैरह बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूजा रूम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो खैर ओटीएस है, ओटीएस के पर्पज से यूज हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि एसी अभी लगी रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि एसी एकदम नई, एसी पंखा सब कुछ इसमें मिलेगा। ये अभी नई आज ही लगी है,
अभी लग ही रहा है, अभी जो है आप आए हैं, कनेक्शन नहीं है। अभी इसका आउटडोर देखिए रखा हुआ है, अभी लग रहा था आप आए तो ऑलरेडी अभी लगी रहा। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें अभी चल रही हैं, तो वो आप आएंगे तो इससे और बेटर ही मिलेगा, इससे कम आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब कि फ्लैट जो है कि फिनिश हालत में है, लगभग पूरा फिनिश नहीं हुआ, लेकिन अब स्थितियां वही हैं, चूंकि लिमिटेड यूनिट्स हैं जी, तो पहले आए पहले पाए वाला ही सीन है। सही बात है। बाकी आप सोफे पे भी बैठ के अपना चेक कर सकते हैं कि सोफे की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों सोफे की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट दी गई है। जब आप आएंगे, जब सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना ये क्वालिटी दी गई है हर एक चीज में, चाहे कोई स्विच हो, केबल हो, पंखे हो, चाहे एसी हो, चाहे गीजर हो, या फिर कोई भी चीज हो, A to Z। स्विच सॉकेट आपको आरआर का मिलेगा जी। आपको जितनी भी वायरिंग है KEI की मिलेगी या हेवेल्स की मिलेगी, पंखे आपको हेवेल्स के मिलेंगे, लाइटें आपको पैनासोनिक की मिलेंगी जी। मैं ब्रांड की बात करूंगा, मतलब ऐसी कोई चीज आपको अनब्रांड नहीं मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने चौखट भी लगाया तो चौखट की ये शानदार आप पैनलिंग भी देख सकते हैं जी, कि शानदार पैनलिंग करा करके भी मैंने कहा ना, वो हर बेसिक चीज जो मुझे लगता है कि होना चाहिए हमारे घर में, वो मैंने कंप्लीट करके देने की कोशिश किया है। मतलब कि सोचिए जो अपने लिए चाहते हैं वो कस्टमर को दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि सोचिए कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आप भी रहें, उस हिसाब से सर ने बना के दिया है यहाँ पे। और सर इसका बुकिंग अमाउंट क्या? सर बुकिंग अमाउंट 10% है, 10%, और 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर मकान लेना चाहते हैं, मतलब फ्लैट लेना चाहते हैं 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड, वो भी इतने कम बजट में, तो आपको 10% बुकिंग अमाउंट देना है। जितना भी मकान, जितना भी फ्लैट का आपको बजट आएगा, मतलब मिनिमम 28 लाख है, और अधिकतम भी साइजेज हैं, साइजेज के हिसाब से अलग अलग जी जी, मतलब 28 लाख से लेके मैक्सिमम 35 लाख, 28 लाख से दोस्तों लेके 35 लाख तक का यहाँ पे आपके लिए फ्लैट 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड मिल रहा है। तो जो भी आप फ्लैट पसंद करते हैं उसका आपको 10% बुकिंग अमाउंट देना है। उसके बाद आपको 30 दिन का समय ले लीजिए, आपको जो भी कागजी कार्रवाई करनी है वो कर लीजिए। हम बैंक फाइनेंस भी खुद करवा देंगे जी। अगर आप कहते हैं, अगर आप खुद कराना चाहते हैं खुद कराइए, मुझे कोई मतलब फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों, यहाँ पे लोन आपको हो जाएगा। तो और मिनिमम बजट आपका 28 लाख और अधिकतम बजट आपके लिए 35 लाख है। तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, सर से बात कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके इस अच्छे से इस फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट को अपने नाम कीजिए। थैंक यू।